से उसको प्राप्त करे जो स्वतः सिद्ध है। सब वासनाएं त्याग कर अपने को अविनाशी जाने और आत्म सत्ता में स्थित हो जावे। यह सब जगत भी हमारा ही रूप है, अलग नहीं है ये जगत। जब ऐसे आत्मा को जानेंगे तब शरीर के त्याग से भी कोई दुख न रहेगा। अब अंत काल में ना शरीर का त्याग करने में बहुत दुख रहता है। उनको दुख रहता है जिनकी चिपक रहती है शरीर के साथ, और जो शुरू से ज्ञान में जाग जाते हैं। शरीर तो हुई मर्दा पे है ना, शरीर जा रहे हैं ना, तो उनको वो दृढ़ता हो जाती है, ये शरीर नाम रूप आकार मैं नहीं हूँ, मैं वो साक्षी हूँ, मैं वो सत्ता हूँ। और शरीर के होते भी उनको दुख नहीं होता। यदि पूर्व शरीर को त्याग कर नया जन्म लिया तो भी आनंद में हुए, परम शांति हुई, और जो चिदाकाश रूप है तो भी परम आनंद है। मतलब शरीर का ना उनको कोई दुख नहीं है चाहे नहीं है। उनकी स्थिति कहाँ है? अपने स्वरूप में है। हे राम, सब प्रकार आनंद है, केवल भ्रांति से दुख होता है। अब भ्रांति कौन सी है? शरीर को मैं मानना, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। देखो, खाली हम शरीर को मैं मानते हैं ना, अपने स्वरूप तक नहीं जाते, सारे के सारे दुख हैं। एक जैसे जाल बिछ गया दुखों का, उसके अंदर मैं खड़ी हो गई। उधर से कोई सांप आ रहा है, उधर से कोई बिच्छू आ रहा है, काट रहे हैं वो, फिर छूटेंगे कैसे? छूटने का कोई उपाय ही नहीं है वहाँ पर। अब छूटने का उपाय यही है कि इस जाल में फंसना नहीं, ये शरीर रूपी जाल में फंसना नहीं। यहाँ से अगर बाहर खड़े होके देखते हैं ना, इसका उपयोग करते हैं तो हम स्वतंत्र हैं, नहीं तो हम स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र हैं। जब स्वरूप का साक्षात्कार होगा तब सब जगत ब्रह्म आनंद स्वरूप प्रतीत होगा। जब साक्षात्कार होगा तब जाके ये आनंद लेंगे हम। अब जो इस रास्ते पे चल पड़े तो उसको आनंद नहीं आएगा। जिधर साक्षात्कार थी से ता आनंद हो से। एक बार चलें तो सही, शुभ इच्छा तो करें यहाँ से चलने की हम। हे राम, जिसको आत्म सत्ता का प्रकाश प्राप्त है वह पुरुष सदा आनंद में मगन रहता है। जैसे सूरज ने कभी अंधेरे को देखा ही नहीं, देखा नहीं, कभी नहीं देखा सूरज ने अंधेरे को। ऐसी जो अपने स्वरूप में रहता है उसने कभी दुख ही नहीं देखा। वह प्राकृतिक आचार भी करता है, परंतु इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में स्वरूप से चलायमान कभी नहीं होता। अब जिसको ज्ञान हो गया तो क्या उसके ऊपर कोई परिस्थिति नहीं आएगी? आएगी। प्राकृतिक आचार तो आएगा, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, पर वो लेगा नहीं, दोनों को देखने वाला बन जाएगा। जैसे समेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में चलायमान नहीं होता। जितनी मर्जी आंधी तूफान आ जाए, वो सुमेरु पर्वत टस से मस नहीं होगा, वैसे का वैसे खड़ा रहेगा। ज्ञानी की भी यही बता रहे हैं स्थिति। जितनी मर्जी उसके ऊपर परिस्थिति आ जाए, देखो पर स्थिति बोल रही है ना, मैं दूजे दी स्थितियाँ, तो अपनी स्थिति तो ज़्यादा मजबूत होगी, है ना, दूसरे की थोड़ी हुई। वह परम गंभीर रहता है। अतएव जो कुछ आत्मा से भिन्न उत्थान होता है उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो जाएं। आत्मा से भिन्न,
उत्थान। अब ये आत्मा से अलग जो उत्थान हुआ तो मैं मेरा हुआ, उस मैं मेरे को त्याग कर दृढ़ता कर ले। कहाँ करें? अपने स्वरूप में। क्योंकि चिन्ह मात्र सत्ता शरत काल के आकाश सादृश्य निर्मल है। वो जो अपनी सत्ता है ना, जो हम हैं, वो निर्मल है। हम निर्मल स्वभाव के हैं, सरल हैं। टेढ़ापन लाया जाता है, लोटे के अंदर मीनाकारी की जाती है तो वो साफ नहीं होता लोटा। प्लेन लोटा जल्दी साफ हो जाएगा। सरल अंतःकरण जल्दी ज्ञान को ग्रहण कर लेगा, जल्दी उसके अंदर परिपक्वता आ जाएगी अपने स्वरूप की। और जिसके अंदर पत्नी किन्ने किन्ने संस्कार हैं, किन्ना किन्ना संसार भरे पे उनके अंदर कहना उसे, उसके अंदर जल्दी जल्दी ये महावाक्य टिकेंगे नहीं। अंतःकरण खाली ही नहीं है। खाली अंतःकरण होगा, बर्तन खाली होगा, तभी तो वस्तु रुकेगी ना उसके अंदर। इसलिए सरल होए। सरल के साथ आसानी से वो ज्ञान रुक जाता है, सरलता के साथ। जब ऐसे स्वच्छ केवल और चिन्ह मात्र का अनुभव होगा तब जगत द्वैत रूप ना भासेगा। जब मैंने एक बार ये अनुभव कर लिया कि मैं वही हूँ, मैं वही साक्षी हूँ, मैं वही सत्ता हूँ, जब एक बार ये अनुभूति हो गई फिर द्वैत भरम दिखेगा थोड़ी। अब द्वैत क्या है? द्वैत क्या है? मैं होना, है ना, शरीर के संबंध जितने भी हम हैं हमारे घर के अंदर, अब वहाँ पर द्वैत है। वहाँ पर मैं रुकती हूँ कि नहीं रुकती, ये देखना है हमें। हमें गुरुदेव ने एक वाड़ा बनाकर सभी को अंदर डाल दिया है। सभी के वाड़े हैं, अपने अपने वाड़े हैं, अपने अपने वाड़ों के अंदर हम घूम रहे हैं। फिर वहाँ पे क्या दृढ़ता है? मेरी धिये, मेरी पोतरे, मेरी सस्से, मेरी नूह, ये वाली दृढ़ता है या मेरी ये कर्म की सामग्री है? ये दृढ़ता किस चीज़ की है? ये दृढ़ता देखनी है। अब एक वाड़े के अंदर तो आ गए, अब निकलेंगे कैसे वहाँ से? कैसे निकलेंगे वहाँ से? जब तक हम अपनी दृढ़ता नहीं लाते कि मैं ब्रह्म हूँ और ये मेरी प्रारब्ध है। प्रारब्ध को ख़त्म उन्हीं लोगों के साथ खर्च करनी है। अब मैं खर्च कर रही हूँ कि और इकट्ठी कितनी वेंदियाँ ब्यावी। अब इसकी जब तक हमें देखने की वो नज़र नहीं मिलती ना, हम देखते नहीं है ना, तो ये हमारा चक्कर नहीं ख़त्म हो सकता। जब ये चक्कर ख़त्म होगा तब मुक्त होंगे, तब होंगे ना। अब ये चक्कर कैसे ख़त्म होगा जब कोई कर्म ही नहीं होगा? बिना कर्म के फिर आकार क्यों मिलेगा? वो आकार देता ही नहीं, कर्मों वालों को आकार देता है। तो वो पहले देखना है। अब ये समझ कब लेंगे? मनुष्य शरीर के अंदर। अब वही मनुष्य शरीर मिला हुआ है ना, तो अभी हम समझ लें। जब ऐसे स्वच्छ केवल और चिन्ह मात्र का अनुभव होगा तब जगत द्वैत्व ना भासेगा और व्यवहार में भी द्वैत्व ना फुरेगा। तब ये दृढ़ता होगी ना, ये मेरी प्रारब्ध है, ये मेरे को भोगना है, भुगतान करना है मेरे को। या फिर ऐसी दृढ़ता होगी, या फिर मैं जो बीज बो के आई हूँ फसल तब वह कटसा, या ऐसी दृढ़ता करेंगे। कोई ना कोई युक्ति तो अपनाएंगे, बिना युक्ति से हम नहीं छूट पाएंगे यहाँ से। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण परम उपदेश वर्णन नाम 211 सर्गा समाप्त। राम ने पूछा, हे भगवान, जिन पुरुषों को आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है वे कैसे हो जाते हैं? पहले तो वो बता दिया साक्षात्कार करने की विधि क्या है। विधि ये बताई, अस्थि पे दृढ़ता रखनी है, हैता पे दृढ़ता रखनी है। साक्षात्कार में पहली लाइन आई है कि आनंद जो है, जो सम रहता है, आनंद आया, पर वो उसको साक्षात्कार नहीं हुआ क्या? आनंद तब आएगा ना जब वो अपने आप से मुलाकात कर लेगा।
जब तक वो अपने आप से मिला ही नहीं है तो उसको आनंद क्यों आएगा? आ ही नहीं सकता। वो आनंद आएगा आने जाने वाला, वो थोड़ी देर का होगा। पर हम क्या चाहते हैं? हमें आनंद कैसा आए, है ना, परम हो ना, शाश्वत हो ना आनंद, हमें जो आने जाने वाला ना हो। अब राम जी ये प्रश्न कर रहे हैं कि जिन पुरुषों को आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है वे कैसे हो जाते हैं? उन्हें संग निकल हम सब पहचान सकूं भी ये अलग है, भी इनको साक्षात्कार हो चुका है। और उनका कैसा आचार होता है वो मुझसे कहिए। अब ये राम जी का प्रश्न है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे उनकी चेष्टा और जैसा उनका निश्चय होता है सो सुनो। उनका सबके साथ मित्र भाव होता है, क्योंकि उनका स्वभाव बन चुका होता है। वो बलिक पाषाण से भी मित्रता होती है। बंधुओं को वे ऐसे जानते हैं जैसे वन के वृक्ष और पत्ते होते हैं, और स्त्री पुत्र आदि के साथ वे वन के मृग के पुत्र से होते हैं। जैसे जंगली मृगों को संतान से स्नेह नहीं होता। हमने कुछ 1-2 दिन पहले भी ये प्रसंग दोहराया था। जो पशु होते हैं ना, उनको थोड़ी देर तक लगते हैं अपना परिवार, ये माँ ये बच्चे वगैरह अपने लगते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। उनको ध्यान में नहीं होता ये मेरा ही बच्चा है ना, या मैं इसकी माँ हूँ, वो उनके ध्यान में कुछ नहीं रहता। अब ये कह रहे हैं ये वैसे हो जाते हैं। कौन? ज्ञानी, जिनको साक्षात्कार होता है। एक तो सबके साथ मित्र भाव रहता है उनका, किसी से द्वेष नहीं होता, और वो ऐसे रहते हैं जैसे मृग रह रहे होते हैं, जंगली जानवर आपस में रहते हैं, वैसे ही वे पुत्र आदिक में भी स्नेह नहीं करते जब तक उसकी पालना की, ठीक है। उसके बाद उनका अपनी प्रारब्ध पर दृढ़ता होती है, अपने स्वरूप में दृढ़ता होती है। जैसे माता की पुत्र पर दया और ममता होती है, वैसे ही वे सब पर दया करते हैं। दया सब पे होगी, मित्र भाव सब पे होगा, चाहे वो अपने संबंधी हैं चाहे अलग हैं। किसी के साथ उनका द्वेष नहीं होगा, उनके साथ ऐसा नहीं होगा ये मेरा अपना है तो इसके लिए कुछ स्पेशल हो। सबके साथ समभाव में रहेंगे और निश्चय में उदासीन रहते हैं, अंदर से किसी के साथ चिपक नहीं होती। जैसे आकाश किसी को स्पर्श नहीं करता, वैसे ही वे किसी से लिप्त नहीं होते। आपदा उनको परम सुख होती है। अब आपदा उनको परम सुख होती है, उनको आपदा लगेगी तभी तो दुखी होंगे। आपदा तो लगती ही नहीं है उनको, कैसे उनको लगे कि दुख है ये। जितने जगत में रस हैं वे उनको वीरस हो जाते हैं। वे ना किसी में राग करते हैं और ना किसी से द्वेष करते हैं, किसी से उनका राग द्वेष नहीं होता। वे तृष्णा करते भी दिखते हैं, परंतु हृदय से जड़ और पत्थर की न्यायी होते हैं। व्यवहार तो करना है ना, व्यवहार के साथ लोगों को लगेगा भी तृष्णा है, इच्छा है, पर अंदर से पाषाण पत्थर की तरह होते हैं। व्यवहार करते भी हैं परंतु निश्चय में परम शून्य और मौन होते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं वो, अर्थात सदा समाधि में स्थित रहते हैं। अब समाधि आंखें बंद करने वाली समाधि नहीं है, समाधि, उनकी बुद्धि सम हो जाती है। वे सब कर्म करते दिखते हैं, सो इस प्रकार करते हैं कि सब उनकी स्तुति करते हैं। वे यत्न से रहित सब कर्मों का आरंभ करते हैं। अब वो जो कर्म कर रहे होते हैं ना, ऐसे नहीं कर रहे होते सारे उनकी प्रशंसा करें, वो उनका स्वभाव होता है।
स्वभाव से वो चल रहे होते हैं वैसे, परंतु निश्चय से सदा अपने को आकर्ता मानते हैं। अब दिख तो रही है कर्म करते हुए, पर कर्म कर नहीं रहे। जैसे हम बार बार कहते हैं, आकर्तापन से बीज डालो चाहे कर्तापन से डालो, फसल तो होगी, दोनों की फसल होगी, पर अंतर कितना है दोनों के अंदर। जो कुछ उन्हें प्रारब्ध गति से प्राप्त होता है उसे भोगते हैं, और देश काल कर्म सबको वो अंगीकार करते हैं। तो पर स्त्री आदि अनिष्ट आकार प्राप्त होते हैं तो उनका त्याग भी करते हैं। एक है ना बिजड़ा मेलवने, हाँ ठीक है, शास्त्र मर्यादा के अनुसार उनका व्यवहार चलता है, परंतु निश्चय में सदा अकर्ता ज्यों के त्यों रहते हैं। वे सुख दुख की प्राप्ति में समबुद्धि रहते हैं, प्राकृतिक आचार यथा शास्त्र करते हैं, है ना। उनका व्यवहार कैसे चलेगा? शास्त्र मर्यादा के अनुसार, परंतु स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते। जैसे फूल की चोट से समेरु पर्वत चलायमान नहीं होता। पर्वत को फूल मारे असर होगा? कोई असर नहीं होगा। वैसे ही दुख सुख की प्राप्ति से वो हिलते नहीं हैं, क्योंकि वो डिग खड़ी हैं अपने स्वरूप में। अब हिलेंगे कैसे वहाँ से? वे सदा स्वभाव में स्थित रहते हैं और सुख दुख को भोगते भी दिखते हैं, पर उनके निश्चय में कुछ नहीं होता। अब राम जी ने क्या प्रश्न किया था? हाँ, जिनको साक्षात्कार हो जाता है ना, वो कैसे हो जाते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। अब उनका क्या बताया है भी, उनका रहेगा तो ऐसे ही जैसे ज्ञानी का हो गया, अज्ञानी का व्यवहार दोनों का एक जैसे चलेगा। सरल स्वभाव के हो गए, निर्मल हो गए, और उनकी अपनी दृढ़ता हो गई। अपनी दृढ़ता कहाँ हो गई? स्वरूप के अंदर उनकी अपनी दृढ़ता होगी, जिससे वो चलायमान नहीं होते। जैसे स्फटिक मणि के सम्मुख कोई रंग रखिए तो उसमें झलकता है ना, स्फटिक मणि के स्वरूप। अब उसके अंदर तो वही परछाई पड़ जाएगी, परंतु उसका रूप कुछ और नहीं हो जाता। जैसे उसके आगे लेके आएंगे ना रंग, वो वैसा हो जाएगा, और वहाँ से रंग को हटा दे, वो वैसे का वैसे हो जाता है। वह ज्यों का त्यों ही रहता है। वैसे ही सुख दुख के भोग ज्ञानवान में भी दिखते हैं, परंतु वे स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होते। अब देखो कहीं डेथ हो गई तो वहाँ वो हंसेंगे थोड़ी, उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, ठीक है। अब कहीं शादी पे जा रहे हैं तो वहाँ पे वो रोने थोड़ी बैठ जाएंगे, फिर उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, पर उनकी दृढ़ता का है, अपने स्वरूप में है। व्यवहार तो सामने जैसे है वैसा कर देंगे, पर अपने स्वरूप से वो चलायमान नहीं होते। चेष्टा वे अज्ञानी की न्याय करते हैं। अब व्यवहार तो वैसे ही होगा, अलग तो नहीं हो सकता उससे, परंतु निश्चय में परम समाधिस्थ है। व्यवहार वो अज्ञानी की तरह उनका चल रहा है, पर निश्चय स्वरूप में दृढ़ है वो। जैसे अज्ञानी को भविष्यत का राग द्वेष या सुख दुख कुछ नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी को वर्तमान का राग द्वेष नहीं होता। और उनको दिख रहा होगा, अब जैसे कृष्ण जी का दिखता होगा, है ना, पर उनके निश्चय में था क्या? राग द्वेष दोनों के लिए सम थे, वो कौरव के लिए भी और पांडवों के लिए भी। उनकी स्वाभाविक चेष्टा ही होती है। वह सबसे मित्र भाव रखते हैं,
न उससे कोई खिन्न होता है और न वह किसी से खिन्न होते हैं। अब किसी से वैर हो तभी तो खिन्न हो कोई। जब उसे सुख प्राप्त होता है तब वह रागवान दिखता और दुख की प्राप्ति से द्वेषी दिखता है, परंतु निश्चय से उसको हर्ष शोक कुछ नहीं है। अब ऐसी दृढ़ता हो, ये ज्ञानी की पहचान बता रही हैं। जिनको साक्षात्कार होता है वो ऐसे हो जाते हैं जैसे नट स्वांग लाता है और जैसा स्वांग होता है वैसी चेष्टा करता है। अब एक्टर क्या करते हैं, जैसा उनको रोल दिया जाता है ना उसके अनुसार एक्टिंग कर देते हैं और हमें लगता है कि वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। हम तो बह जाते हैं उस फिल्म के साथ, उस मूवी के साथ। पर जब वो अपने घर जाते हैं तो वो ड्रेस उतार कर रख कर जाते हैं और बुद्धि में दृढ़ता करके जाते हैं। अपनी बुद्धि में दृढ़ता करके जाते, ये कहना फजूल है, वो तो स्वतः स्वाभाविक होता है। एक्टिंग वाली दृढ़ता उतार लेते हैं, है ना। फिर तो अपनी असली पत्नी के पास जाते हैं, असली बच्चों के पास जाते हैं। राजा का स्वांग हो अथवा दरिद्री का हो, परंतु निश्चय उसे अपने स्वरूप का ही रहता है। अब ये एक्टर की बात बता रही हैं। वैसे ही ज्ञानवान में सुख दुख दिखते हैं, परंतु निश्चय उसका आत्म स्वरूप में ही होता है। दिख रहे हैं दुख सुख, व्यवहार वो कर रहा है, चेष्टा वो कर रहा है, पर स्थिति कहाँ है, अकर्तापन में, अपने स्वरूप के अंदर है। वह पुत्र धन बांधव आदि को बुलबुले की न्याय जानता है, मोह नहीं होता। अब मोह नहीं होता तो क्या पुत्र का जो व्यवहार करना होगा या उसके लिए कुछ क्रिया करनी है या उसके लिए जो कर्म करनी है, क्या वो नहीं करेगा? करेगा, पर अंदर से असंग होकर, चिपक नहीं होगी, अंदर से सारा व्यवहार होगा पर अकर्तापन से होगा, मोह नहीं होगा उसके अंदर। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उठते हैं और फिर लीन भी हो जाते हैं, परंतु जल को कुछ राग द्वेष नहीं होता। होता है जल को कोई राग द्वेष नहीं होता ना। ऐसी ज्ञानी को किसी ने कुछ कह दिया, तरंग बुलबुले उठ गए, फिर खत्म भी तो हो जाते हैं। बताओ सतत दुखी कौन रह सकता है? सतत 10 दिन तक हम दुखी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा स्वरूप ही नहीं है वो। हमारा स्वरूप है सत्य चित आनंद, तभी तो हम फिर अनंत स्वरूप में आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष कुछ नहीं होता, वह सब पर दया रखता है और पतित प्रवाह में जो सुख दुख आकर प्राप्त होता है उसको भोगता है। पतित प्रवाह, पतित प्रवाह क्या है? जो आ रहा है प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख जो आ रहा है, मिश्रण है ना इस शरीर का, वो मिलना है, सबको मिलना है, और सबका सुख अलग, सबका दुख अलग। पर ज्ञानी वही जो देख रहा है दोनों को, सुख को भी दुख को भी। जैसे वायु दुर्गंध सुगंध को साथ ले आती है, परंतु उसको उससे न राग होता है न द्वेष होता है। होता है वायु को? नहीं होता। और तो और इस नाक इंद्री को भी नहीं है, जहाँ से अंदर जा रहा है, चाहे दुर्गंध अंदर जा रही है चाहे सुगंध जा रही है। इस नाक को भी न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष नहीं होता, वह बाहर अज्ञानी की न्यायी व्यवहार करता है, परंतु निश्चय में जगत को भ्रांति मात्र जानता है अथवा सब ब्रह्म जानता है ना। युक्तियां तो दो हैं, या तो निषेध पक्ष से चले या विधि पक्ष से चले।
या तो सब ब्रह्म जानता है या सब अपने से अलग जानता है। वह सदा स्वभाव में स्थित रहता है और अनिच्छित प्रारब्ध को भोगता है। अब अनिच्छित क्यों कहा? क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुख आए। हम कोई चाहता है? नहीं चाहता ना। बिना इच्छा की जो सामने आ जाती है हमारे, वो अनिच्छित प्रारब्ध है। परंतु जागृत में सुषुप्ति की न्याय स्थित रहता है। तभी तो गुरुदेव कहते हैं जागृत में सुषुप्ति आ जाए। वो नींद वाली सुषुप्ति तो हम सब जानते हैं, है ना, पर वो कैसी है? वो अज्ञान की है, अज्ञान की सुषुप्ति है। अब सुषुप्ति हो तो जागृत में हो, भूत और भविष्य की चिंता नहीं करता और वर्तमान में विचरता है। वह हृदय से शीतल रहता है और बाहर इष्ट अनिष्ट दिखते हैं, पर हृदय से वह अद्वैत रूप है। दिख रहे है उसको, अच्छा बुरा दिख रहा है, पर रुकता नहीं है वहाँ पर। उसकी बुद्धि में दृढ़ता अपने स्वरूप की, सब वही एक है, एक है। ज्ञानवान कर्म करता है, परंतु कर्म में अकर्म को जानता है। अब ज्ञान हो गया तो हाथ पैर जोड़ के बैठ थोड़ी जाएगा, कर्म तो होंगे ना प्रारब्ध के अनुसार। अब कर्म कैसे होंगे? जैसे भुना हुआ चना, भुना हुआ चना ताकत तो देता है ना, ताकत तो देता है, पर दोबारा नहीं उग सकता। अब ज्ञानी के कर्म ऐसे होते हैं। और जीता ही मृतक की न्याय है, क्योंकि शरीर पर बैठता ही नहीं है, वो शरीर पर रुकता ही नहीं है। हे राम, जैसे मृतक होता है और उसको फिर जगत की कल्पना नहीं फुरती, वैसे ही जिसको आत्म पद में अहम प्रत्यय हुआ है उसको फिर द्वैत वो नहीं भासता। अब उसकी तुलना किससे कर रही है? मृतक से। कैसे है ज्ञानी? मृतक, जैसे मृतक को कोई फुरना नहीं उठता, ऐसे ज्ञानी को कोई फुरना नहीं उठता। प्रत्यक्ष व्यवहार में दिखता भी है, परंतु निश्चय में अर्थ शांत हो गया है। हम लोगों को दिख रहा है व्यवहार करता हुआ, हमें दिख रहा है वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। तभी तो कहते हैं ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने, है ना। उसके बिना हम तो फिर अपने भावों से नाप तोल करेंगे ना, फिर जो हम नाप तोल करते हैं ना वो खरा नहीं उतरता फिर, क्योंकि हमें जितने अपने लिए ज्ञान होगा उतना ही सामने वाले के लिए अनुमान लगा पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। इसलिए कहते हैं जब संतों के पास जाए ना, बुद्धि को साइड पे रखते वो नहीं, अपनी आदत है ऐसा बुद्धि नाल नाप तोल करना शुरू कर दें दो। इसमें घाटा किसका हो जाता है? हमारा अपना घाटा हो जाता है। हम अपने घाटे से अपना ही बिगाड़ कर लेते हैं। घाटा भी ना को अपनी बुद्धि से, हम अपनी बुद्धि से हम अपना ही बिगाड़ कर लेते हैं। यहाँ रखते हैं, टाइम हो गया। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। क्या निकला आज?